आपकी ऋतु आने वाली है, आपका सीजन आने वाला है और उस सीजन में आप फलवंत होगे, आप आशीषित होगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रभु ये तेरे लोग हैं जो अपनी ऋतु में फलते। परमेश्वर बहुत सी परेशानियां, स्ट्रगल, स्ट्रेस, तनाव, लड़ाई झगड़े और भी जो प्रॉब्लम्स प्रभु ये सफर कर रहे, फेस कर रहे हैं, हम यीशु के नाम से उन्हें जाने की आज्ञा देते। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम राम जन्म है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैं घर बनाने के लिए तकरीबन 10 साल से प्रयास कर रहा था कि मेरा घर बन जाए, लेकिन मेरा घर बन नहीं पा रहा था किसी कारण। फिर मैंने प्रेयर टावर पर फ़ोन किया और सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना की और फिर हमने घर का काम स्टार्ट करवाया और कोई बाधा नहीं हुई, हमारा घर बन के तैयार हो गया। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके जीवन का मौसम बदल जाएगा, आपका समय परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है इस समय आप दुखों से होकर, परेशानियों से होकर, समस्याओं से होकर, बीमारियों से होकर गुजर रहे हों, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये सब बदल जाएगा। आपके जीवन में अच्छा मौसम आएगा, आपके जीवन में अच्छा समय बहुत जल्द आएगा, इसलिए आप निराश न होएं। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन, परमेश्वर का जन एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है, जो पेड़ बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वह पेड़ अपनी ऋतु पर फलता है। पेड़ है वो 12 महीने फलवंत नहीं रहता है। हालांकि बाइबल में लिखा है कि उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, लेकिन फल उसमें हमेशा नहीं रहते। कोई सीजन ऐसा आता है, एक मौसम ऐसा आता है जिस मौसम में उस पर फूल लगते हैं और फिर फल लगते हैं, जबकि वो कहां है? बहती नाली के किनारे है। मींस एक पेड़ के जीवन में 4 सीजन आते हैं, अनेक सीजन उसके जीवन में आते हैं, मौसम उसके जीवन में आते हैं, लेकिन ये मौसम उसके जीवन में हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो परिवर्तित होते रहते हैं। उस पेड़ के जीवन में मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। एक साल में उसके जीवन में 4 मौसम आते हैं और वो मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, एक समान नहीं रहते। ऐसा नहीं होता कि पेड़ के जीवन में 12 महीने पतझड़ चल रहा हो, नहीं होता। यह फिर ऐसा भी नहीं होता कि पेड़ के जीवन में 12 महीने वो फलवंत हो रहा हो, नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि वो 12 महीने उस पर फूल लगे हुए हों, नहीं होता। एक मौसम है जिस मौसम में उस पर फूल लगते हैं, फिर उस पर फल लगते हैं, फिर उसके पत्ते मुरझाते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर वो तूफान का भी सामना करता है, बर्फ का भी सामना करता है और फिर से उसके जीवन में खुशहाली आती है। मींस उसके जीवन में हरियाली आती है, बसंत ऋतु उसके जीवन में आती है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा, मौसम परिवर्तन होगा, क्योंकि बाइबल कह रही है कि धर्मी जन एक पेड़ के समान है। तो जिस प्रकार से एक पेड़ के जीवन में मौसम आते हैं और मौसम परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार से एक धर्मी जन के जीवन में भी मौसम आते हैं, लेकिन वो मौसम हमेशा बने नहीं रहते, वो परिवर्तित होते रहते हैं। यदि आप उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। परमेश्वर नूह से इस बात को कहता है कि जब तक अब ये पृथ्वी बनी रहेगी, ये मौसम इस पृथ्वी पर
आते रहेंगे और जाते रहेंगे, दिन और रात होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर रात ही रात रहेगी, नहीं, दिन भी आएगा, सुबह आएगी, दिन आएगी, शाम आएगी, रात होगी। ऐसे ही धूप काल आएगा, ऐसे ही शीत काल आएगी, ठंड आएगी, गर्मी आएगी, बर्फ पड़ेगी, ये सब चलता रहेगा, मौसम परिवर्तित होते रहेंगे। और धर्मी जन एक पेड़ के समान है। ये मौसम हर एक मनुष्य पर, हर एक प्राणी पर जो इस धरती पर है, हर एक पेड़ पौधों पर ये मौसम आते हैं और फिर चले जाते हैं। इन मौसमों का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है और इन मौसमों का आनंद हर एक प्राणी उठाता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आप इस समय दुख के मौसम से होकर गुजर रहे हो, पतझड़ के मौसम से होकर गुजर रहे हो, तूफान के मौसम से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आप धीरज रखें क्योंकि बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। मौसम परिवर्तित होने वाला है और जब मौसम परिवर्तित होगा तो आप अपनी ऋतु में फलवंत होंगे। जब आपकी ऋतु आएगी, बाइबल कह रही है कि अपनी ऋतु में वो फलवंत होता है। आपकी ऋतु जब आएगी, पेड़ की ऋतु जब आती है, जिस ऋतु में वो फलवंत होता है, बसंत ऋतु में, तो उस ऋतु में फलवंत होने लगता है। उसी प्रकार से आपकी ऋतु आने वाली है, आपका सीजन आने वाला है और उस सीजन में आप फलवंत होगे, आप आशीषित होगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे, ये निराशा के दिन समाप्त हो जाएंगे, ये पतझड़ समाप्त हो जाएगा, ये तूफान समाप्त हो जाएगा, ये बर्फबारी समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा? फलवंत का जीवन उत्पन्न होगा। जब आप पर फिर से कलियां फूटने लगेंगी, जब फिर से पत्ते हरे भरे होने लगेंगे, जब फिर से फूल लगेंगे और फिर से फल लगेंगे। इसलिए आप निराश ना हों। ये एक सीजन है, कुछ दिनों का सीजन है, ये बदल जाएगा। 12 महीने एक जैसा सीजन नहीं रहता। आपका सीजन भी बदलेगा और अच्छे दिन आपके जीवन में आएंगे, अच्छा मौसम आपके जीवन में आएगा, खुशियों का मौसम आपके जीवन में आएगा, आशीषों का मौसम आपके जीवन में आएगा। इसलिए इस आशा, इस उम्मीद में रहें कि मेरा मौसम बदलने वाला है। हमेशा पतझड़ नहीं रहता, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में पतझड़ चल रहा हो, लेकिन बसंत ऋतु आने वाली है, जब पेड़ों पर फूल लगते हैं, जब पेड़ों पर पत्ते उगते हैं, जब पेड़ों पर फल लगते हैं, जब वो बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, वो ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। प्रभु आप अच्छे और भले पिता हैं, हम आपका आदर करते हैं पिता। अपने जीवन, अपने मन, अपने हृदय से परमेश्वर आपका आदर करते हैं और अपने जीवन में पहला स्थान मेरे अब्बा हम आपको देते हैं। प्यारे यीशु आपका धन्यवाद कि आप हमारे जीवनों में आए प्रभु, और आपने हमारे जीवनों में आकर प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर हमें पाक साफ किया और अपना बेटा और बेटी बनाया। धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि तूने हमें सौभाग्यशाली बनाया परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे जीवन में है इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं मेरे प्रभु। यदि कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तुझे नहीं भाया प्रभु हम सब के जीवनों से यदि वो हुए हैं तो प्रभु हम क्षमा चाहते हैं पिता, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता और मदद को आज की सुंदर सुबह में चाहते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह, उनके साथ में आपकी उपस्थिति, उनके साथ में आपका पवित्र आत्मा है और हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहा है। प्रभु धन्यवादित है कि आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया पिता, रात भर अपनी सुरक्षा में हम सबको रखा और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया कि जिसमें हम जीवित रहकर आपकी महिमा करने पा रहे हैं, आपके साथ संगति करने पा रहे हैं, आपके वचनों को बड़े ध्यान से सुन पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की तेरी दया है जो प्रति भोर हम सब देखने पाते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में आप हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें, आप हमें कंट्रोल करें, आप हमें कोऑर्डिनेट करें, आप हमें प्रभु यीशु मसीह मार्गदर्शन करें प्रभु यीशु। और प्रभु हर प्रकार की गलत बातों को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, कड़वाहट रखने वाली बातों को, जेलस रखने वाली बातों को, घमंड की बातों को इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं, इसी वक्त उन सारी बातों को दूर करते हैं। पिता हमें दीन और नम्र बनाए पिता, जिस प्रकार आप दीन और नम्र हैं, आप हम्बल हैं प्रभु, उसी प्रकार हमें भी आप हम्बल बनाए परमेश्वर पिता।
परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं परमेश्वर के हम दीन और नम्र हों पिता। ये हमसे नहीं हो सकता, परंतु जो तूने सहायक दिया है उसकी सहायता और मदद के द्वारा ये हो सकता है परमेश्वर। जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है प्रभु, जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके कंट्रोल को उनके ऊपर चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु विचारों में, प्रभु ख्यालों में कहीं और है मेरे पिता। यीशु नासरी के नाम से उनके विचार और उनके ख्यालों पर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो। और प्रभु धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह कि एक एक जन प्रभु प्रार्थना में उपस्थित है प्रभु, क्योंकि वो आपके साथ अपने संबंध को और ज्यादा क्लोज करना चाहते हैं, और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। आपके गूढ़ भेद और रहस्यों को प्रभु वो समझना चाहते हैं। प्रभु अपने रहस्यों को, अपने भेद की बातों को अपने लोगों पर, हम सब पर प्रकट करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और सबसे पहले प्रभु हम सब के अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के दिन को हम यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। हर प्रकार के कलेश, हर प्रकार के पारिवारिक समस्या, हर प्रकार के स्ट्रेस, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए। आज के दिन में आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी सामर्थ को प्रभु चाहते हैं प्रभु, ताकि उस सामर्थ को पाकर, उस ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर प्रभु हम वो कार्य करें प्रभु जो आपकी इच्छा में होती है पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक कार्य हमारे जीवनों से होने पाए जो आपकी इच्छा में है मेरे पिता। प्यारे प्रभु जो प्लान्स, जो योजनाएं प्रभु हम सब भाई बहनों के लिए, हर एक जन के लिए आपने बनाई है, उस योजना के तहत प्रभु हर एक जन चल सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को आज के सुबह में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु जी। हर एक को आप दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता, और हर प्रकार की जो बीमारियों का बंधन इनके जीवनों में है, हर एक जन जो बीमार और दर्द में, तकलीफ में है, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक रोग को, हर एक दुर्बलता को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, जाओ बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, जाओ बच्चों के शरीर को छोड़कर। हर प्रकार के बॉडी डिसऑर्डर्स, हर प्रकार की प्रभु दुर्बलताएं, हर प्रकार के बैक्टीरिया, हर प्रकार के वायरस प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, पैनिक अटैक यीशु के नाम से दूर होने पाए। जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता प्रभु, जो मेंटली डिस्टर्ब है पिता परमेश्वर, जिनका शुगर लेवल, बीपी लेवल बहुत हाई एंड लो हो चुका है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करो, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्रभु जो हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, उन सबको यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते, सुरक्षित अपने घर को आए। रिपोर्ट्स प्रभु आप चेंज करना जानते हैं, रिपोर्ट्स बदलना जानते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह भला चंगा किया है प्रभु। आपका वचन कहता है मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। थैंक यू फादर फॉर योर वर्ड, आपके वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए, आपके इस वचन की मेडिसिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपके लोग चंगे हो गए हैं, घुटने चंगे हो गए हैं, ये चलने फिरने लगे, बोलने लगे, देखने लगे, सुनने लगे। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आज के वचन का आदर करते पिता। सच में प्रभु जो वृक्ष बहती नाली के किनारे लगाया गया है वो अपनी ऋतु में फलता है, जो कुछ वो पुरुष कार्य करता है वो सफल होता है। प्रभु तेरा वचन आज आपके लोगों के जीवन में प्रोक्लेम करते परमेश्वर। प्रभु ये लोग प्रभु यीशु मसीह आप जीवन के जल में बोए गए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु ये तेरे लोग हैं जो अपनी ऋतु में फलते परमेश्वर। बहुत सी परेशानियां, स्ट्रगल, स्ट्रेस, तनाव, लड़ाई झगड़े और भी जो प्रॉब्लम्स प्रभु ये सफर कर रहे, फेस कर रहे हैं, हम यीशु के नाम से उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु अपने लोगों का सीजन चेंज करे प्रभु जी। आज ये दुख में है, यीशु के नाम से दुख आनंद में बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम से कर्जे प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये बढ़ोतरी में बदल जाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, आपके लोग प्रॉस्पर होने पाए पिता, उनके पास सब कुछ होने पाए, बढ़ोतरी अपने जीवन में देखे, इनके कामों में बढ़ोतरी, इनके हाथ के कामों पर आशीष आप दे मेरे पिता। क्योंकि प्रभु ये बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं और प्रभु ये तेरी ऋतु में फल रहे परमेश्वर पिता। इनको फलवंत करने वाला, इन्हें बढ़ाने वाला, इनका सीजन बदलने वाले आप हैं। आप इन्हें कोऑर्डिनेट करें प्रभु जी और आप इन्हें बढ़ोतरी दे परमेश्वर। प्रभु जब इनके काम नहीं बन पा रहे हैं, जब प्रभु बहुत सी रुकावटें हैं प्रभु, जब बहुत से तनाव से होकर ये गुजर रहे हैं प्रभु, जब इनके बच्चे गलत रास्ते और एडिक्शन में है, इनके परिवार के लोग
गलत रिलेशनशिप में है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो हर प्रकार का एडिक्शन, वो हर प्रकार का अकेलापन, वो हर प्रकार की बुरी संगति, वो हर प्रकार का स्ट्रेस यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाए, हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपके लोग फ्री होने पाए, हर प्रकार के घरेलू मुद्दे यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, माता पिता और बच्चों का रिलेशनशिप प्रभु ब्लेस्ड होने पाए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु, पड़ोसियों का और इनका रिलेशनशिप ब्लेस्ड होने पाए। आपके लोग ब्लेस्ड हैं प्रभु, वो ब्लेसिंग है प्रभु, और जितने लोग इनके कांटेक्ट में आते हैं प्रभु वो आशीष पाने पाए। ये इनका नाम आप महान करें प्रभु। जब लोग इनकी चुगली करते प्रभु, लोग इन्हें ठट्टों में उड़ाते प्रभु, लोग इन्हें तुच्छ समझते प्रभु, इनके नाम को आप उनके सामने महान करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आज की सुबह में हर एक जन प्रभु जब घर से बाहर निकलता आपकी सुरक्षा दायरे में रखते, आपके लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु, सुरक्षित आने जाने में आप इनकी सहायता करें। जो प्रभु आज लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, उनकी ट्रैवलिंग में, उनकी जर्नी में आपकी आशीष हो, आप उनके साथ में हो पिता प्रभु। हर प्रकार के फ्रॉड, गलत कामों से, धोखे से, हर प्रकार की धोखाधड़ी से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता प्रभु। ईमानदारी और सच्चाई का जीवन आप दें प्रभु, कोई भी उतावली प्रभु ये अपने जीवन में ना करने पाए पिता, अपने जीवन में राइट डिसीजन लेने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। और धन्यवाद करते आपने प्रार्थना सुना पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं, दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए प्रभु, और पूरा साल परमेश्वर प्रभु ये आपकी महिमा को करने पाए, और परमेश्वर बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में जी कर तेरे राज्य को प्रभु आगे बढ़ा सके प्रभु। जितनों की एनिवर्सरी है, बहुत ही खुशियों के पल लोगों के जीवन में है प्रभु, उन्हें भी ब्लेस करते, इस खुशी के पल को और भी बढ़ाए और आशीष दे मेरे पिता। इनके परिवार, इनके बच्चों को जो स्टडी कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ब्लेस करे प्रभु, ताकि हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त हों। जो भी ये परिश्रम, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उस पर आप प्रतिफल आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर प्रभु। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, हमारे साथ मिलकर घुटनों में आकर प्रार्थनाएं की हैं, यीशु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। और परमेश्वर जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है पिता, धन्यवाद करते आपने एक एक की प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद प्रभु, हमारा संगति करना, वचन सुनना, वचन को ग्रहण करना प्रभु हम सबके जीवनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते आपके नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।